अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने ईआरपी एड क्लाउड के अंदर बजट को कैसे सेटअप करना है ना। सबसे पहले आप अपना जो यूनिवर्सिटी का डेजिग्नेटेड यूआरएल है उस पे जाएं और यूजर नेम और पासवर्ड के साथ उस पर लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाएं और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जाने के बाद आप जनरल सेटअप के अंदर जाएं। जनरल सेटअप में आपके पास बजट सेटअप की ऑप्शन आ रही होगी, इसको ओपन करें। हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए हमने बजट को डिफाइन करना है, 25-26 कर देते हैं और कॉस्ट सेंटर को हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसमें चंद चीजें मैं आपको बताता जाऊं कि ईआरपी एड क्लाउड के अंदर आप बजट सेंट्रल भी डिफाइन कर सकते हैं और डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं। सेंट्रल मींस कि आप एक कैंपस के लिए एक कॉस्ट सेंटर डिफाइन करेंगे, और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज जाके करना चाहते हैं तो आप हर डिपार्टमेंट को सिस्टम के अंदर एज अ कॉस्ट सेंटर ऐड करेंगे, तो वो आपका बजट जो है वो डिपार्टमेंट वाइज होगा, अदरवाइज आपका बजट जो है वो सेंट्रल होगा। सो आपने जो कॉस्ट सेंटर कैसे डिफाइन करने हैं, आपके पास यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का मॉड्यूल है। अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के मॉड्यूल की एक्सेस नहीं है तो आप अपने जो यूनिवर्सिटी के सुपर एडमिन है उससे कहेंगे तो वो आपके बिहाफ पे उसको ऐड कर देगा। ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जाएंगे और यूनिट में जाने के बाद आप कॉस्ट सेंटर का स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। और कॉस्ट सेंटर का स्ट्रक्चर सेलेक्ट करने के बाद ये हमारे पास एक आ रहा है कि जी हमारा ये मेन ऑर्गेनाइजेशन का नेम है और ये हमने एक कैंपस ऐड किया हुआ है, जो एक कैंपस है और एक ही कैंपस ही कॉस्ट सेंटर है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम इस कैंपस के अंडर फर्दर कॉस्ट सेंटर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर जाएंगे और न्यू कॉस्ट सेंटर को ऐड कर देंगे। और उसमें न्यू में जो हम उसका कोड देंगे, उस कॉस्ट सेंटर का नेम देंगे, उसका कोई शॉर्ट नेम है वो ये देने के बाद हम इसको सेव कर देंगे, तो वो हमारा सिस्टम के अंदर कॉस्ट सेंटर ऐड हो जाएगा और वो हमें बजट में वो कॉस्ट सेंटर अवेलेबल होगा। सो एनी नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स या एनी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आप एज अ कॉस्ट सेंटर वो अप्लाई कर सकते हैं। सो जब ये कॉस्ट सेंटर ऐड हो जाएगा तो फिर हम वापस जाते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर जनरल सेटअप है और जनरल सेटअप में हमारे पास ये जो है बजट सेटअप है। बजट सेटअप में क्या है, फाइनेंशियल ईयर को हमने सेलेक्ट किया, फाइनेंशियल ईयर के बाद हमने कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट किया और कॉस्ट सेंटर में अगर हमने जब भी कोई नया हेड ऐड करना होगा बजट के अंदर तो हम न्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगी। अब इसमें एक रो में जो अकाउंट है, जितने भी हमारे ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में बजट हेड्स डिफाइंड हैं वो सारे के सारे हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। इनमें से हमने जिसको भी चूज करना होगा हम यहाँ से इसको चूज कर लेंगे, फिर हम उस बजट की अमाउंट डालेंगे और ये दोनों कॉलम्स अगले वाले रीड ओनली हैं, इनमें अभी हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं और हम इसको सेव कर देंगे। अच्छा, अब इसमें दो तीन डिफरेंट केसेस हैं वो आपको बताता जाऊं। बजट अमाउंट इज द एक्चुअल अमाउंट जो आपकी बजट अमाउंट इज द एलोकेटेड अमाउंट जो आपकी बजट आपने एलोकेट किया है। एक्चुअल अमाउंट वो है जो कि आप जो जो आपके बिल्स आते जाएंगे और आप उनकी पेमेंट्स करते जाएंगे तो वो अमाउंट बजट में से माइनस होती जाएगी कि ये आपकी कंज्यूम्ड अमाउंट बनती जाएगी कि ये हमारी इतनी अमाउंट कंज्यूम हो गई है। थर्ड एक अभी हमने रिसेंट फीचर ऐड किया है कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट की, या जिसको हम कमिटेड अकाउंट अमाउंट कहते हैं, कि जब कोई बिल हमारे पास आता है और हमने सिस्टम में या रिक्वेस्ट आती है उस बिल के लिए तो हम उस बिल को बजट के अंदर होल्ड कर लेते हैं। सो वो बिल पे नहीं हुआ लेकिन उसकी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है तो हम उसको कहते हैं कि ये कमिटेड अमाउंट है हमारी जो कि हमने देनी है। और वो जो उसका बेनिफिट ये है कि जब भी कोई बिल नया ऐड करने लगता है तो जो हमारी एलोकेटेड अमाउंट है उससे ऊपर वो बिल को ऐड नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी चीज यह है कि अगर कोई ऐसा केस हो कि हमने किसी हेड में से बिल को पोस्ट करना है और उसमें अमाउंट नहीं है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं री अप्रोप्रिएशन की। और उस री अप्रोप्रिएशन के अंदर क्या है हमारा कि हम उस अकाउंट में से किसी और अकाउंट में से अमाउंट जो है निकाल कर उस अकाउंट में लेके आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फीचर अवेलेबल है यहाँ पर ट्रांसफर की। हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर जब हम करते हैं तो हमसे पूछता है जो डिटेल्स के ये किस कॉस्ट सेंटर के किस हेड के अंदर हमने करना है। बेरा कॉस्ट सेंटर है तो बेरा के जितने भी हेड्स हमारे डिफाइंड हैं वो सारे हमारे पास आ जाते हैं। और यहाँ पर अमाउंट हमें वो बता रहा है कि मैक्सिमम हमारी 5000 अवेलेबल है तो हम इसमें से कहते हैं कि 3000 अमाउंट हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर बाय में जिसका यूजर आईडी होगा
उसका नाम आ रहा होगा कि जी ये उसने ट्रांसफर किया है। और अप्रूव्ड बाय में ये होगा कि अगर आपको किसी सीनियर ने कहा है कि आप उसके बिहाफ पे पोस्टिंग कर रहे हैं, तो आप उसका यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नेम, और नेम को सिलेक्ट करने के बाद आप जो है उसको वो करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो आपका अप्रूव्ड बाय में आ जाएगा। और रिमार्क्स में अगर आपने देने हैं तो वो आप उसको कोई भी रिमार्क्स आप उसको दे के तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि जो अमाउंट आपने ट्रांसफर की है वो एक बजट अकाउंट में से निकल के दूसरे बजट अकाउंट के अंदर चली जाएगी। सो ये आपकी रीअप्रोप्रिएशन होगी। दूसरा एक केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि जब ईयर एंड होता है तो हमें जो सेम बजट है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कॉपी करना होता है। हम ये चाहते हैं कि हमें अलग-अलग एंट्री ना करनी पड़े, जो हमारी अमाउंट्स ऑलरेडी एडेड हैं उनको हम कॉपी करें और अगले साल में ले जाएं, और जो चेंजेस करनी होगी वो वहाँ पे हम नेक्स्ट ईयर के उस बजट में वो चेंज कर देंगे। तो हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, कॉपी पे हम इसको ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमने किस ईयर के लिए कॉपी करना है। और एक जो है कॉस्ट सेंटर, अगर हमने सिंपली एक कॉस्ट सेंटर को कॉपी करना है तो हम उस एक कॉस्ट सेंटर को चूज कर लेंगे। और अगर हमने सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स को कॉपी करना है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इनमें से किसी को चूज़ करेंगे। एट द एंड हमारे पास एक फीचर है एप्रिसिएशन की। अब एप्रिसिएशन में यह है कि हमने अगर वो अमाउंट जो है हम कहते हैं कि जी पिछले साल की अमाउंट से कुछ 10% या 20% उसको इंक्रीज़ करके नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दें, तो हम 20% कर देते हैं और इसको हम अप्लाई करेंगे तो जितनी अमाउंट होगी उसका 20% न्यू अमाउंट में डाल के तो सिस्टम उसको सेव कर देगा। तो इस तरीके से हम जो बजट है अपना एक साल से दूसरे साल के अंदर वो कॉपी कर सकते हैं ऑल टुगेदर, इंस्टेड कि हम एक एक एंट्री वो करें सिस्टम के अंदर ना। तो ये बजट की चीजें थी। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।